मुंबई में एक दिन में कोरोना के 933 और नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद वहां कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1512 हो गई है। जबकि मुंबई में पिछले 24 घंटों में 24 मरीजों की मौत हुई। वहीं मुंबई के धारावी में भी हालात और खराब होते दिख रहे हैं। सिर्फ धारावी में ही पिछले 24 घंटों में 84 नए मरीज मिले, जबकि वहां मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 53 हो गया है। वहीं पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां 24 घंटों में 1576 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 29,000 के पार पहुंच गई। लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ने के बाद अहमदाबाद में जरूरत के सामान की कई दुकानें खुल गईं। वहां 7 मई से दवा और दूध की दुकानों को छोड़कर कोई भी दुकान नहीं खुल रही थी। यहां तक कि खाने पीने के सामान और सब्जियों की दुकानें भी बंद थी, जिन्हें एक हफ्ते बाद कुछ शर्तों के साथ दोबारा खोल दिया गया। इन दुकानों पर महिलाएं सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और पुरुष सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सामान खरीद सकेंगे, ताकि वहां भीड़ इकट्ठी ना हो। जब ये दुकानें खुली तो एहतियात बरतते हुए कुछ ग्राहक एक दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए खड़े नजर आए। रोज दुकानें खुलने ही वाली है, तो ऐसा एक जगह पे कोई भीड़ करके अभी कोई फायदा नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए दुकानदार ने एक एक कर सभी को सावधानी बरतते हुए सामान दिया। दुकान में कोई एंट्री न करे, इसके लिए वहां एक रस्सी भी बांध दी गई। वहां मौजूद एक व्यक्ति ग्राहकों को जो सामान चाहिए उसे नोट करता दिखाई दिया। ग्राहकों को सामान भी एक बाल्टी में रखकर दिया गया। यही नहीं, पैसों का लेन देन भी उसी बाल्टी के जरिए किया गया। पैसा जो आता है वो बात अलग रखते हैं हम, और जो वापस देना पड़ता है वो अलग से देते हैं। सब्जियों की एक रेहड़ी पर भी कुछ लोग एक दूसरे से फासले पर खड़े होकर खरीदारी करते दिखाई दिए। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने पर भी राजनीति गर्मा गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कम संख्या में ट्रेनों के चलाए जाने का आरोप लगाया। The Indian Railways, with its daily ferrying capacity of 23 million people, 23 million people, these people could have been moved in a matter of days, 3 days, 4 days. But no. But no. But no. जिस पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार किया। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को बंगाल आने की मंजूरी देने में आनाकानी की। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये को मजदूर विरोधी बताया। Today I am informed that in the evening we received an informal communication that about 105 trains will be accepted by West Bengal in the next 30 days. Which means hardly 1.5 to 2 lakh migrant laborers can go back home to their state West Bengal from now until 15 June in the next 30 days. There are over 30 to 40 lakhs, 50 lakhs people from West Bengal who want to go back home. What will happen to the rest of them? सूरत से